शून्य के सिद्धांत को सर्वप्रथम किस भारतीय गणितज्ञ से जोड़ा गया था? आंसर सी, ब्रह्मगुप्त। ब्रह्मगुप्त ने 628 ईस्वी में अपनी पुस्तक में शून्य के गणितीय नियमों का वर्णन किया। द्वितीय बौद्ध संगीति कहाँ आयोजित हुई थी? आंसर बी, वैशाली। द्वितीय बौद्ध संगीति लगभग 383 ईसा पूर्व वैशाली में आयोजित हुई थी। भारत का पहला जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र कौन सा था? आंसर बी, नीलगिरी। नीलगिरी को 1986 में भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया गया। मेघदूत किस भाषा में रचित है? आंसर बी, संस्कृत। महाकवि कालिदास ने मेघदूत की रचना संस्कृत भाषा में की थी। मानव शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? आंसर सी, पीनियल। पीनियल ग्रंथि मस्तिष्क में स्थित एक छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि है। इंडिका नामक पुस्तक किस विदेशी यात्री ने लिखी थी? आंसर सी, मेगास्थनीज। मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में यूनानी राजदूत था। भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य के नीति निदेशक तत्वों से संबंधित है? आंसर बी, भाग 4। भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51 में राज्य के नीति निदेशक तत्व दिए गए हैं। पृथ्वी की आयु लगभग कितनी मानी जाती है? आंसर बी, 4.6 अरब वर्ष। वैज्ञानिकों के अनुसार पृथ्वी की आयु इतनी है। कुमार संभव के रचयिता कौन है? आंसर बी, कालिदास। कुमार संभव कालिदास द्वारा रचित प्रसिद्ध संस्कृत महाकाव्य है। भारत का मैनचेस्टर किस शहर को कहा जाता है? आंसर सी, अहमदाबाद। कपड़ा उद्योग के कारण अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? आंसर ए, बदरुद्दीन तैयबजी। वे 1887 में कांग्रेस के तीसरे अधिवेशन के अध्यक्ष बने। रक्तचाप मापने के यंत्र को क्या कहते हैं? आंसर बी, स्फिग्मोमेनोमीटर। इसी यंत्र से रक्तचाप मापा जाता है। दास कैपिटल पुस्तक किस भाषा में मूल रूप से लिखी गई थी? आंसर सी, जर्मन। कार्ल मार्क्स ने इसे जर्मन भाषा में लिखा था। भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? आंसर बी, प्रतिभा पाटिल। वे 2007 में भारत की पहली महिला राष्ट्रपति बनी। जियो और जीने दो का सिद्धांत किस धर्म से संबंधित है? आंसर बी, जैन धर्म। जैन धर्म अहिंसा और सभी जीवों के प्रति सम्मान पर बल देता है। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? आंसर सी, गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा। इसे सुंदरबन डेल्टा भी कहा जाता है। सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? आंसर बी, मुंडक उपनिषद। यह भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य है। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? आंसर सी, एस्कॉर्बिक अम्ल। विटामिन सी को एस्कॉर्बिक एसिड कहा जाता है। अभिज्ञान शाकुंतलम के लेखक कौन है? आंसर ए, कालिदास। यह संस्कृत साहित्य की महान कृति मानी जाती है। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य किस संशोधन द्वारा जोड़े गए? आंसर बी, 42वां संशोधन। 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा मूल कर्तव्य जोड़े गए। पंचतंत्र के लेखक कौन माने जाते हैं? आंसर ए, विष्णु शर्मा। पंचतंत्र नीति कथाओं का प्रसिद्ध संग्रह है। भारत की पहली महिला IAS अधिकारी कौन थी? आंसर बी, अन्ना राजम मल्होत्रा। वे स्वतंत्र भारत की पहली महिला IAS अधिकारी थी। पृथ्वी के वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है? आंसर सी, नाइट्रोजन। वायुमंडल में लगभग 78% नाइट्रोजन होती है। गुलामगिरी पुस्तक किसने लिखी थी? आंसर ए, ज्योतिबा फुले। यह सामाजिक असमानता पर आधारित महत्वपूर्ण पुस्तक है। भारत का पहला परमाणु परीक्षण किस नाम से जाना जाता है? आंसर बी, स्माइलिंग बुद्धा। 1974 में पोखरण में यह परीक्षण किया गया था। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? आंसर सी, एशिया महाद्वीप। एशिया क्षेत्रफल और जनसंख्या दोनों में सबसे बड़ा महाद्वीप है। भारतीय संविधान के जनक किसे कहा जाता है? आंसर बी, डॉक्टर BR अम्बेडकर। उन्होंने संविधान निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? आंसर बी 206। एक वयस्क मानव के शरीर में 206 हड्डियां होती हैं। अमरकोश के रचयिता कौन थे? आंसर ए अमर सिंह। अमरकोश संस्कृत का प्रसिद्ध शब्दकोश है। भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? आंसर ए एम.एस. स्वामीनाथन। भारत में कृषि उत्पादन बढ़ाने में उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा। लाल त्रिकोण किससे संबंधित है? आंसर बी परिवार नियोजन। भारत में परिवार नियोजन कार्यक्रम का प्रतीक लाल त्रिकोण है। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? आंसर बी सन 1945 में 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। आईने अकबरी के लेखक कौन थे? आंसर ए अबुल फजल। यह अकबर के शासनकाल का महत्वपूर्ण ऐतिहासिक ग्रंथ है। विश्व का सबसे गहरा महासागर कौन सा है? आंसर सी प्रशांत महासागर। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? आंसर बी स्वामी विवेकानंद ने 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। ऊपर दिए गए सभी प्रश्नों का जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।